गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप? और आपका बहुत स्वागत है गौरी फार्मा में, जहां हम देखते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारियां। अगर मैं आपको बता दूं कि अभी की सिचुएशन में एक बहुत ही फेमस बीमारी चल रही है, और अभी ही नहीं, ये हमेशा चलती है, जिसका नाम है वायरल फीवर। एक्चुअल में वायरल फीवर है क्या? सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वायरल फीवर यानी कि वायरल बुखार। वायरल का मतलब होता है फैलने वाला बुखार। आ जाते हैं। वायरल बुखार या वायरल फीवर वायरस के संक्रमण होने पर होता है, जैसे कि फ्लू और डेंगू का बुखार, ये वायरल फीवर में आते हैं। वायरल बुखार वायरल बुखार में शरीर का तापमान लगभग 103 फ़ारेनहाइट या 39 सेल्सियस हो जाता है, या इतना हो सकता है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन बात करें, कैसे फैला, अगर ये फैल रहा है तो कैसे फैला, कैसे हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर गया, तो सबसे पहला इनहेलेशन, नाक या मुंह के द्वारा शरीर के अंदर आना। इस टाइम में आ सकता है, कोई चीज़ इनहेल कर रहे हो तब आ सकता है। फूड में, खाने के द्वारा शरीर के अंदर आना। तीसरा है इंसेक्ट्स बाइट, मच्छर के काटने पर या किसी कीड़े के काटने पर, मॉस्किटो के बाइट होने पर। अगला लेते हैं गाइस, बॉडी फ्लूइड, शरीर के तरल से। कैसे बॉडी फ्लूइड? मान लीजिए कोई चीज़ पी रहे हो, उससे हो सकता है, या कभी किसी डॉक्टर के पास गए थे और फ्लूइड लगाया, हो सकता हो कि वहाँ से वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर जाए। इस कंडीशंस में ये आ सकता है। देख लेते हैं वायरल बुखार में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात कर लूँ इसके लक्षणों की, तो बुखार आना सबसे एक कॉमन और जनरल इसका सिम्टम है। दूसरा, थकावट, बहुत ज़्यादा थकान होती है, कमजोरी आती है, सर में दर्द होता है, उल्टियाँ आना चालू होती है, और फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये हमारे पास में रहा। सर दर्द आप देख रहे हो, ये लड़की कैसा सिर को दबाकर बैठी हुई है, नाक का बहना भी इसके अंदर होता है। ट्रांसिल में दर्द, नाक का बहना, गले में खराश एंड आँखों में जलन। और वोमिटिंग की तो आप बात ही कर लो, देख लो कैसी किस तरीके से इंसान वोमिटिंग करते रहता है जब उसको ये कंडीशन बनती है। यार डेंगू की कंडीशन में जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करता है, जिसके कारण बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होते हैं और फ्लूइड की कमी हो जाती है। कमजोरी इसी कारण आती है। ठीक है, आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं वायरल फीवर या वायरल बुखार। समस्या, क्या क्या समस्या इसके अंदर हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, भाई वोमिटिंग हो रही है तो सिंपल सी बात है, पानी की कमी होनी है। भ्रम होना, जब एनर्जी लॉस होंगी तो कई बार उसको ऐसी वर्टिगो जैसी कंडीशंस बनने लगती है, वो भूलने लगता है चीज़ों को, उसे भ्रम होता है। आगे नर्वों में समस्या, लीवर खराब होना, इसमें लीवर पे भी इम्पैक्ट छूटता है। आगे बात करते हैं सेप्सिस होना, कोमा में चले जाना, बहुत अत्यधिक प्रॉब्लम यदि हो जाए तो जो हमारा पेशेंट है वो कोमा तक में जा सकता है। झटके आना एंड किडनी खराब होना, बहुत कुछ हो सकता है गाइस अगर हम इस पे ध्यान ना दें। आगे चल लेते हैं ट्रीटमेंट। सबसे अच्छी बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहले बुखार कम करने वाली दवाइयों को खाना, कि जैसी एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेना जिससे कि बुखार कंट्रोल में आए, बुखार कम हो। एंटी एलर्जिक मेडिसिन को लेना, एंटी एलर्जिक मेडिसिन को उपयोग में लेते हैं। एंटीवायरल मेडिसिन को उपयोग में लेते हैं। एंड एंटीबायोटिक्स जो कि रामबाण इलाज है, इसके बगैर कुछ नहीं होना इसमें। और मल्टीविटामिन जो आपको शक्ति प्रदान करती है क्योंकि आपको वीकनेस आ चुकी होती है। आगे चल लेते हैं, बात कर लेता हूँ मैं कि एंटीपायरेटिक मेडिसिन बुखार कम करने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी। सबसे पहले अगर ले लूँ पैरासीटामॉल, बहुत फेमस ब्रांड पैरासीटामॉल, इसको तो बिल्कुल खा डाला तो बुखार झिंगा लाला। दूसरा आइबुप्रोफेन। तीसरा एस्प्रिन भी लिया जाता है। ठीक है, एस्प्रिन भी लिया जाता है। एस्प्रिन का उपयोग क्यों करते हैं इसको हम समझेंगे। डाइक्लोफेनिक लिया जाता है और एसिक्लोफेनिक भी लिया जाता है। एक्चुअल में डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक की अगर मैं बात करूँ तो ये पैरासीटामॉल के साथ कंपोजिशन में मिलकर के आती है। दो ड्रग्स का कंपोजिशन होता है जिससे कि एक तो एंटीपायरेटिक और का भी काम करती है और साथ में दर्द निवारक का भी काम करने लगती है। आगे आ जाता हूँ, बात करता हूँ एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एंटी एलर्जिक मेडिसिन क्या हो सकती है। सिट्रेजिन के पास में मैं आ जाता हूँ। सिट्रेजिन की अगर बात कर लूँ तो डोज ले लेते हैं। डोज में एडल्ट डोज क्या हो सकता है 10 mg पर डे। एंड डोज 5 से 10 साल के अगर बच्चे हो तो उनके लिए 5 mg पर डे, और 6 से 24 मंथ का हो तो 2.5 ml BD दिन में 2 बार, ये हमें उसे देना चाहिए।
आगे बात कर लेता हूँ एंटी एलर्जिक में, अगर बात कर लेता हूँ आगे ही मोंटेलुकास की अगर मैं बात करूँ तो मोंटेलुकास का एडल्ट डोज क्या है 10 mg पर डे। अगर वहीं बच्चे हैं हमारे पास में कितना 5 से 10 साल के तो 5 mg पर डे, और वही 6 महीने से लेकर के 24 महीने तक के बच्चे हैं तो 2.5 ml बेडे दिन में 2 बार हमें इसे देना चाहिए। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एंटीवायरल मेडिसिन। ये एंटीवायरल मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो एंटीवायरल मेडिसिन कौन कौन सी है, ओसेल्टाविमिर हमारे पास में रखी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो सिप्ला ब्रांड की आती है 75 mg में। 75 mg की जो है इसे 7 दिन में 2 बार लेना चाहिए 5 दिनों तक। इस प्रकार से हम इस इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, बात कर लेता हूँ एंटीबायोटिक जो कि रामबाण है। एंटीबायोटिक में डॉक्टर कौन कौन सी एंटीबायोटिक चलाता है, आप सभी को बता दूं कि यहाँ जो भी ट्रीटमेंट बताया जा रहा है ये सिर्फ हमारी एजुकेशन पर्पज से बताया जा रहा है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन को उपयोग में लेने के लिए। इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो अपने डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर जो रिकमेंड करता है उसे खाइए, अपने मर्जी से दवाइयों के मामले में कुछ भी नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक में आप सिपैक्जिम ले सकते हो, सेफाड्रॉक्सिल ले सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हो, डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हो और अमोक्सिसिलिन ले सकते हो। इतनी सारी दवाइयाँ हैं जो आप खा सकते हो। इसी प्रकार हमारी जो आज की क्लास थी वो होती है ख़त्म, और हमने बहुत सारी जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आऊँगा और आप नोट्स भी बना रहे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के पास से जानकारी जाए और आप अपने नोट्स बनाइए, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।